अरब का एक शांत रेगिस्तान। रात का गहरा अंधेरा चारों ओर फैल चुका है। दूर कहीं एक छोटा सा तंबू दिखाई देता है। उस तंबू के अंदर कुछ लोग खामोशी से बैठे हैं। बीच में जलती हुई आग की हल्की रोशनी उनके चेहरों पर एक अजीब सा डर पैदा कर रही है। एक व्यक्ति अपने हाथ में चमड़े का एक टुकड़ा लिए कुछ अनजाने शब्द पढ़ रहा है। फिर वो एक धागे में कई गांठें लगाकर उन पर फूंक मारता है। वहां बैठे सभी लोग उसकी हर हरकत को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि जिन्नों से संपर्क रखने वाला व्यक्ति है, जो ऐसी शक्तियों को जानता है जिन्हें दूसरे लोग नहीं जानते। आज ये दृश्य हमें किसी फिल्म का हिस्सा लग सकता है, लेकिन इस्लाम से पहले अरब के कई इलाकों में ऐसे विश्वास आम थे। उस दौर में जादू, काहिनों, भविष्य बताने वालों, ज्योतिषियों और जिन्नों से जुड़े अनगिनत विश्वास लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। कोई व्यक्ति बीमार पड़ता तो सबसे पहले किसी जादूगर के पास जाता। अगर ऊंट खो जाता तो काहिन से पूछा जाता। यदि दो कबीलों के बीच युद्ध होने वाला होता तो कई लोग पहले शकुन निकलवाते या ऐसे व्यक्ति से सलाह लेते जो खुद को अदृश्य दुनिया की खबरें जानने वाला बताता था। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या सचमुच पूरा अरब जादूटोने में डूबा हुआ था, या फिर ये केवल कुछ क्षेत्रों और कुछ कबीलों तक ही सीमित था? और सबसे अहम सवाल यह है कि इतिहास इस बारे में क्या कहता है। यदि हम इस्लाम से पहले के अरब का अध्ययन करें तो पता चलता है कि उस समय को जाहिलियत का दौर कहा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वहां के लोग बिल्कुल अनपढ़ या अज्ञानी थे। अरब के लोग उत्कृष्ट कवि थे, व्यापार में निपुण थे, अपनी वंशावली सुरक्षित रखते थे और अपनी भाषा पर असाधारण अधिकार रखते थे। लेकिन उनके धार्मिक विश्वासों में ऐसी अनेक बातें शामिल हो चुकी थी जिनका अल्लाह की सच्ची मार्गदर्शना से कोई संबंध नहीं था। मूर्ति पूजा, शकुन अपशकुन, भविष्यवाणी, काहिनों पर भरोसा और जादू टोना इन्हीं में शामिल थे। उस समय समाज में एक विशेष वर्ग था जिसे लोग बहुत सम्मान देते थे। इन्हें काहिन कहा जाता था। ये दावा करते थे कि जिन्न उनके पास आते हैं और उन्हें छिपी हुई बातें बताते हैं। जब किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होती तो वो काहिन के पास जाता। काहिन कभी रहस्यमय अंदाज में कुछ वाक्य बोलता, कभी कविता के रूप में उत्तर देता और कभी ऐसे शब्द इस्तेमाल करता जिन्हें सामान्य लोग समझ भी नहीं पाते थे। यही रहस्यमय शैली लोगों के मन में उनके प्रति भय और सम्मान पैदा कर देती थी, और अधिकतर लोग ये मान लेते थे कि वास्तव में उन्हें अदृश्य ज्ञान प्राप्त है। इसी माहौल में जादूगरों का भी काफी प्रभाव था। इतिहास बताता है कि जादू करने वाले अलग अलग तरीके अपनाते थे। कुछ विशेष मंत्र पढ़ते, कुछ ताबीज लिखते, कुछ धागों में गांठें लगाकर उन पर फूंक मारते और कुछ ऐसे कर्म करते जिनका उद्देश्य लोगों के मन में डर पैदा करना होता था। पवित्र कुरान की सूरह अल-फलक में भी गांठों पर फूंक मारने वालों का उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि उस समय ये तरीका प्रचलित था और लोग इसे जादू का हिस्सा मानते थे। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। हर वो व्यक्ति जो खुद को जादूगर कहता था, जरूरी नहीं कि उसके पास वास्तव में कोई असाधारण शक्ति हो। बहुत से लोग केवल लोगों को धोखा देते थे। वे लोगों के डर, अज्ञानता और अंधविश्वास का फायदा उठाकर अपना प्रभाव बनाए रखते थे। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही डरा हुआ हो तो साधारण घटनाएं भी उसे असाधारण लगने लगती है। अब जरा एक और दृश्य की कल्पना कीजिए। चांदनी रात में विशाल रेगिस्तान दूर दूर तक फैला हुआ है। रेत के ऊंचे ऊंचे टीले ठंडी हवा के साथ धीरे धीरे अपना आकार बदल रहे हैं। कहीं दूर ऊंटों के गलों में बंधी घंटियों की आवाज सुनाई देती है। मक्का से यमन की ओर जा रहा एक काफिला अचानक रुक जाता है। काफिले का सरदार कहता है, आगे बढ़ने से पहले हमें काहिन से पूछना होगा कि ये यात्रा हमारे लिए शुभ है या नहीं। ये सुनकर किसी को आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि उस समय ये एक सामान्य बात थी। लोगों का विश्वास था कि कुछ इंसानों के पास जिन्न आते हैं जो भविष्य की खबर देते हैं, दुश्मनों की योजनाएं बताते हैं
और छिपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। उसी समय रेगिस्तान के दूसरे हिस्से में एक महिला अपने बीमार बच्चे को गोद में लेकर एक जादूगर के तंबू के बाहर खड़ी है। उसे पूरा विश्वास है कि उसके बच्चे पर किसी ने जादू कर दिया है और अब केवल यही व्यक्ति उसे ठीक कर सकता है। दूसरी ओर एक कबीले का सरदार अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा है जो उसके विरोधी कबीले पर जादू कर सके। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि इस्लाम से पहले के अरब समाज की एक झलक है, जहां अंधविश्वास, काहिनों, भविष्यवक्ताओं और जादूगरों का प्रभाव बहुत गहरा हो चुका था। हालांकि हर अरब जादूगर नहीं था और न ही हर व्यक्ति इन बातों पर समान रूप से विश्वास करता था, लेकिन इतिहास बताता है कि अरब के अनेक क्षेत्रों में ऐसे विश्वास और परंपराएं व्यापक रूप से प्रचलित थी। अब जरा एक और घटना पर ध्यान दीजिए। मक्का से कुछ मील दूर एक छोटी सी बस्ती में सूर्य अस्त हो चुका है। आकाश का लाल रंग धीरे धीरे काले अंधेरे में बदल रहा है और तंबुओं में दीपक जलने लगे हैं। उन्हीं तंबुओं में एक महिला रहती है जिसका नाम हिंद है। उसका पति एक व्यापारी है जो कई महीनों पहले शाम, सीरिया व्यापार के लिए गया था। हर बार वो लौटते समय अपनी पत्नी और बच्चों के लिए उपहार लाता, प्यार से बातें करता और घर खुशियों से भर जाता। लेकिन इस बार कई महीने बीत गए, न कोई संदेश आया और न उसके लौटने की कोई खबर। बस्ती की दूसरी महिलाएं उसके मन में तरह तरह के संदेह पैदा करने लगी। किसी ने कहा, तुम्हारे पति पर किसी औरत ने जादू कर दिया है। किसी ने कहा, किसी दुश्मन ने उसका रास्ता बंद कर दिया होगा। एक बुजुर्ग महिला ने धीरे से उसके कान में कहा, अगर तुम अमुक काहिन के पास जाओ तो वो जिन्नों से पूछकर सब कुछ बता देगा। शुरू में हिंद ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके दिल में डर और बेचैनी बढ़ती गई। अगले दिन वो गांव से कुछ दूर एक तंबू के पास पहुंची। वहां पहले से ही कई लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर बैठे थे। कोई अपने बीमार बेटे के लिए आया था, कोई खोए हुए ऊंट की खबर लेने और कोई अपने दुश्मन पर विजय पाने का उपाय पूछने। जब हिंद की बारी आई तो काहिन ने उसका और उसके पति का नाम पूछा। फिर कुछ देर आंखें बंद करके रहस्यमय शब्द बोलने लगा। उसने चमड़े का एक टुकड़ा निकाला, उस पर कुछ निशान बनाए, एक धागे में कई गांठें लगाई और हर गांठ पर फूंक मारते हुए कहा, तुम्हारे पति पर दूर यात्रा में जादू किया गया है। यदि तुम ये ताबीज अपने तंबू के दरवाजे पर बांध 2 और 7 रात तक विशेष शब्द दोहराओ तो वो जल्दी लौट आएगा। हिंद ने बिना सोचे समझे वो ताबीज ले लिया। उसके मन में उम्मीद जाग चुकी थी। वो घर लौटी और वैसा ही करने लगी जैसा उसे बताया गया था। हर रात वो ताबीज हाथ में लेकर वही शब्द दोहराती और अपने पति की सलामती के लिए अल्लाह से दुआ करने के बजाय अब उन्हीं क्रियाओं पर भरोसा करने लगी। गांव की दूसरी महिलाएं भी उसे यही विश्वास दिलाती रही कि यही एकमात्र उपाय है। कुछ दिनों बाद संयोग से व्यापारिक काफिलों के लौटने का समय आ गया और एक शाम उसका पति सही सलामत घर वापस आ गया। हिंद खुशी से रो पड़ी, लेकिन उसने ये समझ लिया कि उसका पति अल्लाह की इच्छा से नहीं, बल्कि उस ताबीज और काहिन की वजह से लौटा है। यही सोच उस समय के बहुत से लोगों को जादूगरों और काहिनों का मोहताज बना देती थी। वे हर संयोग को जादू की सफलता मान लेते थे, जबकि वास्तविकता ये थी कि अधिकांश घटनाएं अपने प्राकृतिक कारणों से घटती थी। इतिहास बताता है कि इस्लाम से पहले अरब के अनेक क्षेत्रों में ऐसे विश्वास आम थे। लोग बीमारी, प्रेम, व्यापार, यात्रा, दुश्मनी और पारिवारिक विवादों तक के समाधान के लिए जादूगरों और काहिनों के पास जाते थे। कुछ लोग धागों में गांठें लगाकर फूंक मारते, कुछ ताबीज लिखते, कुछ जिन्नों से संबंध होने का दावा करते और कुछ केवल लोगों के डर का फायदा उठाकर अपना प्रभाव बनाए रखते थे। जब हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल बनकर आए तो आपने सबसे पहले इसी सोच को बदला। आपने लोगों को सिखाया कि गैब, अदृश्य का ज्ञान केवल अल्लाह के पास है, लाभ और हानि केवल उसी के अधिकार में है।
इंसान की सुरक्षा जादूगरों, ताबीजों या काहिनों से नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा, सच्ची दुआ और उसकी दी हुई मार्गदर्शना से होती है। यही वो महान परिवर्तन था जिसने अरब समाज को अंधविश्वास और भ्रम से निकालकर एकेश्वरवाद, विवेक और अल्लाह पर पूर्ण विश्वास की ओर अग्रसर किया।